नमस्कार, खमा गणे, जय श्री कृष्णा। आज हम बातचीत करेंगे धनु राशि के बारे में। धनु राशि के ऊपर वक्री शनि का क्या प्रभाव पड़ेगा। अब देखिए, 13 जुलाई को न्याय के देवता शनि वक्री हो रहे हैं और ये काल इनका चलेगा 27 नवंबर तक। अब देखिए धनु राशि वालों, आपको मार्च के अंदर ढैया भी शुरू हो गई। इस ढैया के कारण आपके जीवन में बहुत ज़्यादा परेशानी चल रही है। आप देख रहे हो काफ़ी समय से आपके हर कार्य में रुकावट आती जा रही है। आपकी माता का स्वास्थ्य भी कमज़ोर होता जा रहा है। और अगर आप कोई जॉब कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं तो उसके अंदर भी आपको बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है। अगर मैं घर परिवार की बातचीत करूं तो घर परिवार के अंदर भी माहौल सौहार्दपूर्ण नहीं है। वहां पर भी तनाव की स्थिति बनी रहती है, यानी सब कुछ उल्टा पुल्टा हो रहा है। बड़ी गंभीर परिस्थिति से आप निकल रहे हैं, क्योंकि जीवन तो जीना है, लेकिन इस समय आपके जीवन में इस दया के कारण कुछ कष्ट आ रहे हैं। अब देखिए, शनि एकमात्र ऐसे ग्रह हैं जो मनुष्य को उसके कर्मों का दंड देने के लिए दैया और साढ़े साथी के रूप में आते हैं। ऐसी परिस्थिति में ये सभी राशियों के ऊपर ढैया और साढ़े साथी लगती है, लेकिन काल सभी का अलग अलग होता है। चलिए वो छोड़िए, समय तो अलग अलग आएगा ही। अब बातचीत करते हैं इस ढैया से आपको जो नुकसान हो रहे हैं वो नुकसान फायदे में कैसे बदलेंगे। तो देखिए, सबसे पहली बात तो एक ये समझ लीजिए कि शनि का वक्री होना किसे कहते हैं। आपने देखा होगा जितने भी प्लैनेट्स होते हैं ये सारे प्लैनेट्स सन के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं एक डेफिनेट पाथ के अंदर। लेकिन जब ये सन के नियर आ जाते हैं तो उस समय ये हो जाते हैं कंबस्ट, और जब अवे फ्रॉम द सन होने लग जाते हैं तो उस समय इसे हम बोलते हैं वक्री अवस्था। इस समय कोई भी प्लेनेट जो होता है वो स्लो स्पीड से चलता है, और स्लो स्पीड से चलने के साथ साथ में वो पृथ्वी के निकट आने लग जाता है। तो उस समय वो अपने प्रभाव पृथ्वी पर रहने वाले लोगों के ऊपर ज़्यादा डालता है। यह है वक्री अवस्था का फल। अब देखिए, जैसे ही शनि 13 जुलाई को वक्री होते हैं तो आपके जीवन के अंदर सबसे पहली बात तो हम करेंगे जॉब की। जॉब के अंदर जो अभी तक कठिनाइयां चल रही थी वो कठिनाइयां और समस्याएं दूर होती जाएंगी, और साथ ही साथ आपको नए जॉब की भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। बहुत से आपके संबंध अच्छे होंगे, और जो आपके सहकर्मी हैं उनसे भी आपके संबंध काफ़ी स्वादपूर्ण होने लग जाएंगे। तो कुल मिला के जॉब की स्थिति तो अच्छी है। यदि आप व्यापार करते हैं तो व्यापार के अंदर भी आपकी प्रोग्रेस होगी। अभी तक जो व्यापार के अंदर उठापटक चल रही थी इससे काफ़ी आपको राहत मिलेगी और व्यापार भी स्मूथ चलने लग जाएगा। तो व्यापार की स्थिति भी अच्छी बताता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हम जॉब कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, उससे हमें धन आना चाहिए। तो धन की आवक तो बनती है, धन आने के सोर्सेज बनेंगे, इसके बारे में आप चिंता मत करिए। और परिवार के अंदर जो अभी स्थिति खराब चल रही थी तो उसमें भी सुधार होगा। परिवार के लोगों के साथ आपकी पटरी अच्छी बैठने लग जाएगी, और आप लोग सभी एक दूसरे के लिए लवेबल हो जाएंगे। जो अभी तक टेंशन हो रहा था वो धीरे धीरे कम होने लग जाएगा, और सभी एक दूसरे के विचारों का आदर और सम्मान करेंगे। लेकिन ये देखिए, वक्री होते ही शनि आपके लिए पराक्रम भाव की तरफ जाएंगे। तो पराक्रम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है कि आपका जैसे ही पराक्रम बढ़ेगा आपकी बहुत सारी समस्याएं धीरे धीरे सॉल्व होने लग जाएंगी। पराक्रम का मतलब हिम्मत, ताकत, मन में एक नई उमंग और नया उत्साह आपके जीवन में आएगा। ये सब आपको जो है, जितनी भी समस्याएं चल रही है उन सभी समस्याओं के ऊपर ओवरकम करने में मदद करेगा। अब बात आती है आपकी माता का स्वास्थ्य। तो यहाँ पर देखिए, माता का स्वास्थ्य भी अच्छा होता जाएगा, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। लेकिन ये सब सुधार धीरे धीरे होंगे, क्योंकि शनि जो ग्रह हैं वो धीमी गति से चलते हैं, और शनि का अर्थ ही है शनि शनि चलने वाले प्लेनेट। तो इससे आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है।
माना कि साढ़े साथी के कुछ दुष्परिणाम आपके पास आ रहे होंगे, बहुत गंभीर स्थिति बन जाती है, क्योंकि इसमें मैंने ये जो प्रिडिक्शन दिए हैं वो केवल एक धनु राशि के ऊपर दिए हैं, जो सभी लोगों के ऊपर लागू होते हैं। लेकिन अगर आपकी कुंडली के अंदर हम शनि की स्थिति को देखें, वो कौन सी राशि में है, कौन से ग्रहों के साथ उसने संबंध किया है, कौन से नक्षत्र में और कौन से घर में बैठे हैं, उसके आधार पर ही आगे की बातें पता पड़ेंगी कि शनि आपको अपनी वक्र अवस्था में कितना अच्छा फल देंगे। तो ये बात तो आप ध्यान रखिए। अब बात आती है आपके जीवन में संकट आते हैं, तो मैंने इसके निवारण के लिए आप सभी मेरे प्रिय दर्शकों के लिए एक सुविधा दे रखी है। मेरे नीचे व्हाट्सएप नंबर दे रखे हैं। आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप अपनी डिटेल डालिए, डेट ऑफ बर्थ, बर्थ टाइम एंड बर्थ प्लेस, और एक क्वेश्चन लिखिए। ओनली वन क्वेश्चन का आंसर मैं आपको निःशुल्क दूंगा। और अंत में मेरा आप सभी से विनम्र निवेदन, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और दिल से और मन से और उमंग और उत्साह के साथ में आप अच्छे कमेंट दीजिए। धन्यवाद।